द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। महादशा। महादशा, ओके। मेरी शनि की महादशा 1-2 साल में स्टार्ट होने वाली है। ओके। और मैं 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हूँ। हर किसी ने मुझे कुछ अलग कहा है। एक बहुत एडवांस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे डराया, बहुत बुरी तरह से डराया। पर मेरे ख्याल से वो उनकी स्टाइल थी। हर एस्ट्रोलॉजर की एक स्टाइल होती है, ये भी मैंने नोटिस किया है। Am I right in saying? यस, बिल्कुल। देखिए, इस एक्चुअली क्या, इस सब्जेक्ट को सीखने का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, कुछ ऐसे एसओपीज नहीं है कि ये सीखो और इस तरह से बताओ। तो लोग अपने अपने अंदाज से, कोई बुक से, कोई कोर्सेज लेकर, कोई किसी टीचर से सीख रहा है, तो वो अपना एक स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए आप कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब जाते हो ना, तो आप भ्रमित हो जाते हो। ठीक है, आपको एक एस्ट्रोलॉजर पकड़ना चाहिए जिसने कभी आपके पास्ट के बारे में प्रेडिक्ट किया हो, सही हो गया हो, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके साथ लगे रहो। और वो कुछ बता रहा हो, नहीं हो रहा, तो उसके पास फिर से जाओ कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आपने कैसे ऐसे कैसे बता दिया। ठीक है, तो आप उससे लड़ो भी। ओके, आप जितने डॉक्टर बदलोगे, जितनी उतनी दवाइयां बदलेंगी और उतना आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजर बदलने नहीं चाहिए। इसलिए क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है, यूजुअली नंबर 7 की बड़ी आदत होती है, डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, मज़ा आता है उनको बहुत। ठीक है, अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल, जैसे दशा सिस्टम आपके चार्ट में ही लिखा होता है कि कौन सी दशा कब शुरू होगी। जैसे हमने 9 प्लैनेट्स की बात करी ना, हर टाइम पे हर प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, मैंने जैसे कहा था ना कि हो सकता है वो एक्टिवेट हो जब आपकी लाइफ चली जाए, तब एक्टिवेट हो। वो पूरी ज़िंदगी बैठा रहा बड़ी अच्छी पोजीशन पे और वो कभी एक्टिवेट नहीं हुआ। प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। एक मिनट, एक ये जो लग्न का चार्ट है, ये आपके जन्म पे फॉर्म होता है और फिर जिंदगी भर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। करेक्ट। और उनके मूवमेंट और पोजीशन की वजह से दशा डिसाइड होती दशा आपके जन्म से ही डिसाइड हो जाती है। ठीक है, वो जो आप कह रहे हो वो ट्रांजिट चार्ट होता है कि आज मून कहाँ पर है, किस राशि में। जो आप मंथली हॉरोस्कोप सुनते हो ना, वो उस बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, वो ट्रांजिट चार्ट, वो डिफरेंट है वो। ठीक है, दशा आपके पैदा होते ही फिक्स हो जाती है कि 120 साल में क्या, किस टाइम पे क्या दशा आने वाली है। ओके, नाउ दशा चार्ट, अब इसको देखने का कोई स्पेशल तरीका नहीं, वो जिस कुंडली बनाओगे वहीं पे लिखा रहता है, डेट और टाइम के साथ लिखा होता है। तो यूजुअली एक सबसे ऊपर होती है महादशा, विच हैज़ अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। जैसे शनि 19 साल का है, वो 19 साल आपकी लाइफ में आएगा तो 19 साल रहेगा। और जैसे आप कहोगी जो केतु है वो 7 ईयर्स का है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक प्लेनेट एक फिक्स टाइम पीरियड में है। ठीक है, तो अब क्या है, ये महादशा बहुत बड़ा टाइम है। इसके नीचे 1-2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए अंतरदशा का टाइम पीरियड आता है। उसके नीचे 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए प्रत्यंतर दशा आती है। उसके नीचे 1 महीने, 2 महीने सूक्ष्म दशा आती है। उसके नीचे, ठीक है, 1 दिन, 1 हफ्ता, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए अति सूक्ष्म दशा आती है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक ऐसे हायरार्की है। ओके, यूजुअली क्या देखा जाता है, सिर्फ महादशा और अंतरदशा आमतौर पे देखी जाती है। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि कल क्या होने वाला, तो फिर इतनी सारी कैलकुलेशन करो। बट यूजुअली लोग ऐसा नहीं चाहते। यूजुअली लोग पूछते हैं कि इस साल मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, मेरी इस साल क्या शादी होगी। तो एक लंबे टाइम पीरियड के बारे में पूछते हैं, इसलिए 2 दशाएं कॉमन है। तो अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, एट अ टाइम 2 प्लैनेट्स आर रूलिंग योर हॉरोस्कोप 80%। बाकी 7 प्लैनेट्स जो हैं वो अलग से रूल करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो 80% 2 प्लैनेट रूल कर रहे हैं। जैसे आपकी जब शनि की दशा शुरू होगी, तो अंतरदशा शनि की शुरू हो जाए, तो सैटर्न इज 80% रूलर ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब सैटर्न जहां बैठा है, उस हाउस के रिजल्ट देगा आपको। जिन हाउसेस का वो लॉर्ड है, जैसे सैटर्न 10 नंबर और 11 नंबर का लॉर्ड है, उन हाउसेस के भी रिजल्ट आपको देगा। सैटर्न जिन हाउसेस पे एस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, जैसे हमने जुपिटर की दृष्टि देखी 5, 7, 9, ऐसे सैटर्न की होती है 3, 7, 10। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इन योर चार्ट सैटर्न इज सिटिंग इन 4th हाउस, 3rd एस्पेक्ट उसका जाएगा 6th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट जाएगा उसका प्रोफेशन के हाउस में, 10th एस्पेक्ट जाएगा उसका आपके 1st हाउस में। तो ये सारी चीज़ों के रिजल्ट आपको सैटर्न की दशा में मिलने लग जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, सैटर्न मैंने कहा ना, जब भी वो शुरू होगा वो चेंज करवाएगा। आप कुछ चेंज करोगे, जो भी चेंज करोगे, आपको 6-7 महीने कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कहोगे क्यों मैंने किया। लेकिन अगर आप लगे रहे, इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल जो बहुत जल्दी बूम नहीं करता।
पर अगर आप लगे हो, कंसिस्टेंसी से वीडियो डाल रहे हो, तो एक वीडियो फटेगा, आप वायरल हो गए, 6 महीने बाद आपको लोग देखने लग जाएंगे। ये सैटर्न है। पेशेंस, आपका पेशेंस डेवलप होगा। देयर इज़ अ चांस कि आपकी मदर को कोई बोन रिलेटेड पेन हो जाए, दर्द हो जाए, बट अगर आप अभी से अपनी मदर को फिटनेस करें, मम्मी आपको जॉगिंग करनी है, यू शुड डू सम योगा एक्टिविटीज़, तो क्या कर रहे हो आप? ये सैटर्न की रेमेडी कर रहे हो। ओके, अगर आप अपनी मदर के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना रहे हो, क्योंकि मैं मदर बोल रहा हूँ क्योंकि वो 4th हाउस है, सो सैटर्न इज बैलेंस ऑलवेज, वो हमेशा से बैलेंस बना रहेगा, आपके पूरी दशा आगे चली भी जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बट अब प्रोफेशन हाउस में ये एस्पेक्ट कर रहा है, जब भी कोई प्लेनेट खाली घर पे एस्पेक्ट करता है ना, तो वो उसको कंट्रोल में कर लेता है। इट इज़ लाइक आपका ये फ्लैट खाली है, मुझे पता चल गया और मैं गुंडा आदमी हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस पर कब्जा कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे किसी को रेंट पे दूंगा या फिर इसकी लाइट ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा, तो क्योंकि आपका 10th हाउस खाली है, नाउ सैटर्न इज रूलिंग योर 10th हाउस। अब क्या होगा, सैटर्न इनहेरेंट चीज़ों को स्लो करेगा प्रोफेशनल वाइज। प्रोफेशन में धीरे धीरे चीज़ें होंगी आपके, पर फिर वही चीज़ है कि आपको, अगर आप छोड़ दोगे कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है, तो शनि की मनी वाला एस्पेक्ट आप नहीं देख पाओगे। बट अगर आप देखोगे, करते रहते हैं, मैं एक सही कर रहा हूँ, बस मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, और मैंने जितनी राय मशवरा किया, आई एम गोइंग गुड, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही शनि फिर मनी दे देगा आपको। तो क्या एक महादशा से डरना चाहिए? किसी भी महादशा और किसी भी कुंडली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, डरता इंसान कब है, जब पता नहीं होता, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं तो चुटकियों में आपको डरा सकता हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दूंगा तो आप तो नींदें उड़ जाएंगी आपकी। तो किसी को डराना बहुत आसान काम है, इसीलिए मैंने बीच में बोला था ना कि अगर आप डर रहे हो तो आप गलत जगह हो। आपको कभी डरना नहीं चाहिए, आपको प्रिपेयर होना है। ज्योतिष एम्पावर करना चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज दे, जिस वजह से आप अपने डिसीजंस ले सको। दैट्स इट, यही एस्ट्रोलॉजी है। और जैसे सैटर्न को नौकर बोलते हैं ज्योतिष में, ये सर्वेंट हैं, ये अंडर प्रिविलेज क्लास है। अगर आप किसी भी तरह से अंडर प्रिविलेज क्लास को कुछ भी डोनेट कर रहे हो, तो सैटर्न इज गुड। अगर आप लोगों से बार्गेन नहीं करते हो, कोई रिक्शे वाले ने आपसे 10 रुपये मांगे, आपने 12 दे दिए, 15 दे दिए, यू सैटर्न इज गुड। आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं है। अंडर प्रिविलेज क्लास के लोगों की हेल्प करिए, दैट्स इट, सैटर्न इज गुड। वैसे तो मुझे जुपिटर महादशा और बुध महादशा के बारे में भी पूछना है, क्योंकि मेरे ख्याल से शनि महादशा से पहले जुपिटर महादशा होती है, उसके बाद बुध महादशा होती है। हर किसी के चार्ट में यही है? हाँ, सबका पैटर्न सेम होता है। पहले दशाओं का सीक्वेंस है, सबसे पहले केतु की आती है, उसके बाद सारा सीक्वेंस। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पीरियड पे बॉर्न हुए, तो वहाँ से वाली शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।